आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को किन किन नामों से कब और क्यों संबोधित किया है यह जानेंगे। संपूर्ण गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को 18 विविध नामों से संबोधित किया है। आइए उन सब का अर्थ समझें और जानें कि अर्जुन ने कब किस नाम से कृष्ण को संबोधित किया है। सबसे पहले आता है अच्युत। अच्युत अर्थात जिसकी शक्ति और प्रकृति कभी क्षीण ना होए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत नाम से तब संबोधित किया है जब वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, अपने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थित करें ताकि मैं देखूं कि मेरे और शत्रु पक्ष में कौन कौन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने को आए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वह जानते हैं कि श्री कृष्ण ही अपने अच्युत होने के कारण दोनों सेनाओं के मध्य रहकर भी स्वयं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आता है मधुसूदन, केशीसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन अर्थात मधु नाम के दानव का प्राण हरने वाले। केशीसूदन अर्थात केशी राक्षस का दमन करने वाले और अरिसूदन अर्थात अरि यानी कि शत्रुओं का दमन करने वाले। जब जब अर्जुन ने चाहा कि श्री कृष्ण उसके अंदर के मोह माया रूपी शत्रु का नाश करें और जब जब अर्जुन ने उस मोह से संबंधित प्रश्न ईश्वर के समक्ष रखे हैं तब तब उन्होंने श्री कृष्ण को मधुसूदन, अरिसूदन अथवा केशीसूदन जैसी संज्ञाओं से संबोधित किया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को भूत भावन और भूतेश भी कहा है। भूत भावन यानी सभी भूतों का भाव होने का कारण, यानी सभी भूत सभी जीव श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, और भूतेश यानी सभी भूत और जीवों के ईश। जब अर्जुन को लगता है कि सभी जीवों की माया का कारण सिर्फ श्री कृष्ण हैं और उनकी लीलाओं को सिर्फ कृष्ण ही समझा सकते हैं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को इन नामों से संबोधित किया है। गोविंद और जनार्दन यानी कि गौ के रखवाले और सभी दुखों को हरने वाले। जब अर्जुन ने कृष्ण में एक दुख हरण का रूप देखा है और समस्त चर अचर जीवों के रखवाले के रूप में कृष्ण को पाया है, तब उन्होंने कृष्ण को गोविंद और जनार्दन के नामों से संबोधित किया है। इसके साथ ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगन निवास, जगतपति और ऋषिकेश कहा है। ऐसा अर्जुन ने तब करा है जब अर्जुन के मन में स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण तरह से समर्पित करने की भावना प्रबल हुई है। जगन निवास अर्थात इस जग की प्रत्येक जीव में निवास करने वाले, जगतपति अर्थात इस जगत के ईश, और ऋषिकेश यानी सभी चेतनाओं और संवेदनाओं के प्रभु। इसके साथ ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को कमल पत्राक्ष, केशव और माधव कह के भी संबोधित किया है। कमल पत्राक्ष यानी जिसके नैन कमल की पंखुड़ियों जैसे हों। केशव अर्थात क रूपी ब्रह्मा, ईश अर्थात विष्णु व शिव का स्वरूप जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के ही दर्शन होते हों, और माधव अर्थात माँ अथवा माँ लक्ष्मी का स्वरूप। जब भी अर्जुन ने कृष्ण में विष्णु, परमेश्वर आदि का रूप देखा है, तब तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को इन नामों से संबोधित किया है। पुरुषोत्तम और योगेश्वर। पुरुषोत्तम यानी क्षर व अक्षर से परे अत्यंत उत्तम पुरुष, और योगेश्वर अर्थात सभी योगियों के ईश। जब अर्जुन ने जाना कि सिर्फ कृष्ण ही ऐसे योगी हैं जो सभी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और वही इसी की प्रेरणा दे सकते हैं, तब अर्जुन ने मन की इंद्रियों को जीतने से संबंधित प्रश्नों को पूछने के समय
कृष्ण को पुरुषोत्तम एवं योगेश्वर कह के पुकारा है। अंत में वासुदेव और वार्ष्णेय। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, वार्ष्णेय मतलब ऋषिनिकुल के वंशज। जब अर्जुन ने कृष्ण में मनुष्य का अवतार देखा है और कृष्ण यह जानना चाहा है कि मनुष्य होते हुए वह ईश्वरीय चेतनाओं को कैसे समझे, तब अर्जुन ने कृष्ण को उनके मानव रूपी अवतार की मदद से संबोधित किया है, जैसे कि वासुदेव और वार्ष्णेय। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गीता के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम यह समस्त उपाधियां केवल कृष्ण के लिए ना समझें, अपितु कृष्ण की इन उपाधियों से प्रेरणा लेकर स्वयं में कृष्ण के उन रूपों को जागृत करें और स्वयं भी अविनाशी ब्रह्म स्वरूप का अंग समझते हुए अपने आप को उन गुणों से सुसज्जित समझें। यदि हम स्वयं को मोह माया का शत्रु, सृष्टि का रखवाला, सब जीवों में विराजमान इत्यादि जानकर अपनी शक्ति का आह्वान व आभास करेंगे तो स्वतः ही अपने धर्म का पालन करते हुए श्री कृष्ण जैसे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। आशा करते हैं कि कृष्ण की इन 18 संज्ञाओं का संज्ञान लेते हुए हम अपने आप में उन 18 गुणों का आभास कर सकेंगे और कृष्ण के गीता ज्ञान का लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार।